हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी आज ना मैं आपके साथ अपना ये फर्स्ट डे फुल रूटीन ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा फर्स्ट फुल रूटीन ब्लॉग होने वाला है। तो मैंने आपसे पहले कभी भी ऐसा कोई ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया और काफी दिनों बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और बस तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको और आपके सारे घर वालों को शब बारात बहुत ही बहुत मुबारक। और चलिए चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी सुबह तो हमारी हो चुकी थी और सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद नाश्ते का टाइम हो गया था। तो नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाए थे चने, तो मैं यहाँ पर चने खा रही थी। और एज़ यूजुअल अच्छे पे हमेशा मॉर्निंग में चाय पीती हैं, तो वो चाय और अपना बन बटर एंजॉय कर रही थी। और उनका साथ दे रही थी यहाँ पर हमारी खाला बाजी यानी कि हलीमा। वो भी अपनी ताई अम्मा के साथ मज़े से बन और बटर का मज़ा ले रही थी और इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद नाश्ते से फारिग होने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे घर में काम होते हैं, हर किसी को पता है ना, जो भी मतलब होम मेकर्स हैं, जो भी घर में काम करती हैं, उनको पता है मॉर्निंग में कितने सारे काम होते हैं। तो नाश्ते से फारिग होकर अच्छे पे ने बर्तन साफ किए और मुझको करनी थी क्लीनिंग। तो बस मैं क्लीन करने लगी अपना घर की सफाई करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, जो पार्किंग एरिया है ना वो भी हमारी उसमें आता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो इसलिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बस मैं ऊपर झाड़ू लगाने के बाद अपने घर पर आ गई थी, यहाँ नीचे पार्किंग एरिया में झाड़ू लगाने के लिए। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, वो जितनी भी गंदगी थी ना वो वापस से उड़ के आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब नीचे झाड़ू लग गई ना तो फिर टाइम आ गई मॉपिंग की। तो मैं ऊपर आ गई वापस से और रूम में मॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, मॉर्निंग में ना इतने सारे काम होते हैं कि वक्त कहाँ निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मतलब घर के काम करते करते कब दोपहर हो जाती है और जोहर हो जाती है ना, पता ही नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही होता है हम लोग के साथ भी। और आप लोगों का मॉर्निंग का टाइम किस तरह से बीतता है, आप लोग किस तरह से वक्त गुजारते हो, या आप लोग के घर के काम में कितना टाइम लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मॉपिंग भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गई थी और उसके बाद वक्त आ चुका था बाथरूम क्लीनिंग का। तो बस मैं यहाँ पर बाथरूम भी क्लीन करने लगी थी, क्योंकि भाई घर जहाँ भी हो, चाहे वो घर का कोई भी मतलब एरिया हो, चाहे बाथरूम हो या रूम हो, हर चीज़ क्लीन रहना तो ही अच्छा लगता है। तो मैं तो रेगुलरली जो अपना बाथरूम है वो क्लीन करती हूँ बहुत अच्छी तरह से, ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छी सी साफ साफ दिखती रहें और हर चीज़ बिल्कुल चमकती रहे। तो बस यहाँ पर मैं बाथरूम क्लीन करी थी। जो टाइल हैं उनको भी इस तरह से मैं हमेशा जो है रेगुलर बेस पे इस तरह से साफ कर लेती हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन रहें। अच्छा, ये छोटे छोटे से काम होते हैं ना जो हम रेगुलर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना हमको बहुत ज़्यादा जो हमारा डे होता है वो इजी हो जाता है। मतलब अगर हम ये रेगुलर बेस पे ना करें और एक साथ करें तो फिर ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जो चीज़ होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाती है और फिर वो गंदा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं रेगुलर बेस पे ये कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा बाथरूम अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और उसके बाद जो घर है ना वो भी क्लीन हो चुका है। तो अब घर बिल्कुल साफ होने के तुरंत बाद ही हलीमा का ये रूटीन होता है कि उनको अपने सारे टॉयज फैला लेने होते हैं बेड पर। तो बस वो अपना इस काम में लग चुकी हैं और बस वो खेलने लगी हैं। अब वो अभी हलीमा ने नया नया चलना सीखा है, तो उनका तो अब यही है कि वो सारे घर में इस तरह से चलते चलते घूमती रहती हैं। और फिर जब उनको भूख लग जाती है ना तो वो अपने कॉर्नर पे डाइनिंग चेयर पे बैठकर खाना खाने लगती हैं, जैसे इस तरह से खा रही हैं अभी। हाँ, क्या चाहिए? बोटी। तो जी जैसे मैंने आपको कहा कि हमको ना काम करते करते इतना वक्त हो जाता है कि जोहर की अजानें हो जाती हैं, दोपहर हो जाती है। तो बस हो गया था दोपहर का टाइम यानी कि लंच का टाइम। तो यहाँ पर लंच पे बना हुआ था चिकन, और साथ ही क्योंकि अब वक्त हो गया था हमारे फादर इन लॉ का खाना खाने आने का, तो रोटी बनने लगी थी यहाँ पर। और अच्छी पी रोटी बनानी थी, तो मैं उनके साथ, वो बेलती हैं और मैं उनके साथ रोटियां सिखवा लेती हूँ। तो बस यही हो रहा था, रोटी बन गई थी और रोटी बनने के बाद दस्तरखान भी जो है हमारा वो दोपहर का लग चुका था। तो आज लंच में हमारे था चिकन, चपाती और चावल, साथ में सैलेड में था
खीरा। तो बस ये लंच था हमारा, और लंच फिनिश करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट करी, और रेस्ट करने के बाद जब उठे तो क्योंकि था शब बारात आज, तो बनना था हलवा। तो मैं आ गई थी किचन में और हलवे की करने लगी थी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने ली थी आधा किलो चना दाल, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक करके रख दिया था, और अब इसको ड्रेन आउट करके मैं डालने लगी हूँ एक प्रेशर कुकर में। वो क्योंकि अब मुझे इसको करना है बॉईल, तो बस इस प्रेशर कुकर में मैंने डाला है दाल को, और इसके साथ ही मैंने इसमें डालनी है 2 कप मिल्क। क्योंकि आधा किलो दाल ली है मैंने, तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ताकि जो दाल है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मिल्क का जो लेवल है वो दाल से थोड़ा सा ऊपर है। तो बस अब जो कुकर है उसको बंद करेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको रख देंगे गैस पर, और कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। चले जी, यहाँ पर 3 सीटी हो गई तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया ऑफ, और अब इसका जब प्रेशर निकल गया तो मैं इसको चेक करने लगी हूँ खोल करके। तो देखिए इसको जब मैंने खोला है तो ये दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई है। मतलब जब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ तो ये थोड़ी सी मैशी होने लगी। तो दाल जो है ना वो अगर इस तरह से अच्छी तरह से गल जाती है तो आपका काम जो आगे का होता है ना वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि दाल को जब भी आप हलवा बनाने के लिए गलाएं तो अच्छी तरह से गला लें। जैसे देखिए कि मेरी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। लेकिन मैं इसको जो है ना वो मिक्सर में ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, गल चुकी है। तो मैं इस यहाँ पर ना मैशर का यूज़ करूँगी। अगर आपको इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है तो फिर आपको इसे कम्प्लीटली ठंडा करना होगा, और मेरे पास इस वक्त इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बज रहे थे दोपहर के 3। तो मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखूं, फिर इसको मिक्सर में ग्राइंड करूं और फिर बनाऊं। तो बस मैंने इसको निकाला और थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा किया, और उसके बाद इसको एक और बर्तन में ट्रांसफ़र किया, और साथ ही मैंने ले लिया मैशर, और अपनी हाथों की हेल्प से और मैशर के यूज़ करके इस तरह से इसको मैश करने लगी। और दाल मेरी अच्छी तरह से गली हुई थी तो ज़्यादा मुझे कोई मुश्किल भी नहीं हुई, और ये जो मैश होने के बाद दाल है ना वो उसी तरह से लगने लगी जिस तरह से मिक्सर में ग्राइंड की हुई दाल लगती है। तो बस आपसे बातें करते करते यहाँ पर जो दाल है ना वो अच्छी तरह से मेरी मैश होने लगी है, और करीब 90% तक यहाँ पर दाल जो है मैश हो गई। 10% मैं और कर रही हूँ, और ये देखिए बस जो दाल है उसको मैंने थोड़ा सा उल्टा पलटा है, और फिर से 2-3 मैशर मैं और मार दूंगी ताकि जो नीचे से दाल नहीं हो पाई है वो भी अच्छे से हो जाए। और इसी तरह से मैं दोनों जो बाउल की दाल है ना उसको मैश करके रेडी कर लूँगी। तो जी चलें, ये जो है ना प्रोसेस दाल वाला ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद का जो प्रोसेस था ना दाल की भुनाई वाला, वो ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है हलवा बनाने में। और अब मुझे वही प्रोसेस करना था। तो दाल दोनों अच्छी तरह से मैश हो गई, तो मैंने एक ही बर्तन में कर लिया है दोनों को। और अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो उससे पहले क्या हुआ ना कि हमने बिरयानी बनवाई थी थोड़ी सी गरीबों में देने के लिए, तो वो बन करके आ गई थी गर्मा गर्म बिरयानी। तो चिकन की बिरयानी बनी थी यहाँ पर, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं थी, हमने बांटने के लिए बनवाई थी। तो बस यहाँ पर अब क्या करना है कि दाल को भूनना है। तो मैंने यहाँ पर एक मोटे तले का बर्तन ले लिया और उसमें डाल दिया है यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच की जितना घी मेल्ट हो गया, गर्म हो गया। तो मैंने यहाँ पर डाल दी 2 छोटी इलायची, और छोटी इलायची जब चटकने लगी है तो जो मैश की हुई दाल है ना वो मैंने डाल दी है। अच्छा, मैंने दाल को मैश किया है क्योंकि मुझे ये प्रोसेस इजी लगा। अगर आपको ग्राइंड करने वाला इजी लगे तो आप वो कर सकते हो। कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है या नहीं वैसे ही करना है, ठीक है। वो आपका अपना चॉइस है, आपकी अपनी वो है। तो ठीक है, यहाँ पर अब ना जो है मैंने घी डाल दिया है और दाल भी डाल दी है। तो अब ये प्रोसेस अब कंटिन्यू आपको इस तरह से जो है दाल को चलाते रहना है और भूनते रहना है, चलाते रहना है, भूनते रहना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है दाल, यहाँ पर आधा किलो दाल है, लेकिन फिर भी मेहनत तो दाल भूनने में लगती है भाई, तो आपको मेहनत तो लगानी ही है। तो बस इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी और भूनती जाऊँगी, और इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको दाल भूनते हुए करीब 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास लग सकता है, क्योंकि ये दाल अभी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गीली है, मतलब कि इस तरह से लड्डू बन रही है। और हमको जब ये दाल कंप्लीट भुनेगी ना तो उस वक्त पे ये दाल जो है वो अच्छी तरह से फुल्ली ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल भी आपस में चिपकेगी नहीं। तो हमको इस दाल को ना उस स्टेज तक के ले जाना है, उस स्टेज तक के भूनना है कि दाल ये जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होने लगे।
तो देखिए यहाँ पर दाल भूनते भूनते मुझे करीब 20 मिनट हो गए हैं और जो दाल है ना वो थोड़ी थोड़ी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है और कलर भी इसका चेंज होने लगा है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली भुनी नहीं है। अभी हमको इसे 10 मिनट तक और भूनना है। और इसी बीच ना हलीमा अपने तायाब्बा के साथ लेकर आ गई थी गर्मा गर्म समोसे, तो फिर मैं सबके लिए समोसा सर्व करने लगी। बीच में अपना काम रोक कर मैंने गैस का फ्लेम लो किया और फिर यहाँ पर समोसा सर्व करने लगी। अच्छा, शाम के वक्त ना मुझे तो गर्मा गर्म समोसे बड़े ही पसंद है। आप लोगों को शाम के वक्त समोसे कितने पसंद है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस तो अब क्या करना है कि जो दाल है हमारी वो अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से करीब 10 मिनट और हो चुके हैं और ये अब कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है और जो दाल का कलर है वो और अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। तो बस गैस के फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसको रख देना है साइड में। और अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स कट नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पर अब ड्राई फ्रूट्स कट करने लगी हूँ। और इस बीच हलीमा मुझे इतना परेशान करेंगी, मतलब मैं काम करूँ किचन में और हलीमा परेशान ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, आप खा लीजिए। नहीं बेटे, पहले वाला फिनिश करिए। नहीं, अरे हलीमा इधर। और फिर हलीमा से तंग आकर मुझे ना आखिर में उन्हें किचन से बाहर भेजने ही पड़ा और फिर मैंने अपना जो काम है ना उसको कंप्लीट किया, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसको कट करके रेडी किया। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता लिया था और लास्ट में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया है, तो वो आपको अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि ड्राई फ्रूट्स कट हो गए और फिर से मैंने जो दाल भून के रखी ना उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और दूसरे उसी बर्तन में मैंने घी गरम किया है, साथ ही 2 बड़ी इलायची डाली है और 2 कप मैंने डाल दी इसमें शुगर और 1 कप डाल दिया है पानी, क्योंकि अब हमको तैयार करनी है इसकी 1 तार की चाशनी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक करके इसको पकने देंगे तब तक कि जब तक कि इसमें बढ़िया सा बॉईल आने ना लगे और ये 1 तार की चाशनी ना बन जाए। तो देखिए बॉईल तो आ गया है, लेकिन अभी ये चाशनी जो है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई है। तो मैं इसको ना अब थोड़ा सा ड्रॉप हाथ पर अपने लूँगी और चेक करूँगी, तो अभी इसमें जो है वो सिर्फ चिपचिपाहट है और तार की चाशनी नहीं बन रही है। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दूँगी और उसके बाद चेक करूँगी कि जो चाशनी है उसमें तार बन रहा है या नहीं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब जो है फाइनली चाशनी में तार इस तरह से बनने लगा है। दैट मीन्स चाशनी रेडी है। और अब इसमें क्या करना है, जो भुनी हुई दाल है ना उसको डालना है। तो देखिए चाशनी रेडी हो गई है और डाल दी इसमें मैंने दाल, और दाल डालने के साथ ही मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स कर करके रखे थे ना वो भी डाल दिए। और अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद फौरन से इसको चलाता रहना है। और अभी आप देख रहे हैं ना ये मिक्सर कितना ज़्यादा गीला है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सेट ही नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको पेशेंस रखनी है और लो फ्लेम पर इसको इस तरह से चलाते जाना है और पकाते जाना है। और साइड में ना इसको बिल्कुल भी लगने नहीं देना है, चारों तरफ से मिक्स करते हुए पकाना है। और देखिए ये पकते पकते होने लगा है थिक, यानी कि ये सेट होने के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील के ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है घी से, और उसके बाद क्या किया है, मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे ना उसमें से थोड़े से काजू और बादाम बचा लिए थे और साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट को इस तरह से डाल दिया है, ताकि जब मैं इसको सेट करूँ ना दाल के हलवे को तो वो नीचे से दिखे। तो बस यहाँ पर हलवे का मिक्सचर मैंने डाल दिया, वो क्लिप मिस हो गई बट कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जो है वो हलवा सेट कर दिया और इसको साइड में रख देना 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। तो हो गया है करीब 15 मिनट से सेट हो गया है। तो अब क्या करूँगी, मैं इसको इस तरह से, मैं तो इसको बर्फ़ी के पीसेस में कट करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से इसको शेप दे, उस तरह से कट करें। तो यहाँ पर मैं इसको जो बर्फ़ी के शेप होता है ना, मेरे वहाँ से तो हमेशा इसी तरह से बनते आए इसी शेप में, तो मैं इसको उसी शेप में ही कट करूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से कट हो गए हैं सारे पीसेस और बढ़िया से सेट हो गया है हमारा हलवा। अब क्या करना है कि अब इसको ऐसे उल्टा करके लगा देना है इस पे थोड़ा सा चांदी का वर्क, ताकि इसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी और बढ़ जाए। और बस हमारा हलवा यहाँ पर हो गया है बन करके बिल्कुल रेडी। और अब हलवा बन गया है और उसके बाद अब हमको क्या करना है कि अब हमको होना है रेडी। क्यों? क्योंकि आज है ना हमारी अप्पी के घर हम सबकी दावत, तो हमको वहाँ भी जाना है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मतलब करीब 6 सवा 6 का टाइम हो चुका है। और बुलबुल ट्यूशन गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वो आई तो हम सब रेडी हुए और फिर निकल गए हम अपनी ऊबर ऑटो पकड़ करके अपनी अप्पी के घर के रास्ते पर।
और हलीमा का लुक आपको कैसा लगा ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि इनको शाम में घूमने को मिल रहा है। तो बस यहाँ पर फाइनली जो है हमारा अप्पी का घर जो है वो आ चुका है और हम पहुंच चुके हैं। तो ऑटो वाले भैया को हम जब पैसे देने लगे तो उनके पास चेंज नहीं था, तो फिर चेंज करवाया, उनको पेमेंट करी और पेमेंट करके हम लोग जो है वो चले गए अपने अप्पी के घर की तरफ। और रास्ते में इतनी ज़बरदस्त सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि हलीमा को तो फ़ौरन से नींद आ गई और हलीमा रास्ते में ही सो गई। देखिए किस तरह से अपनी तायम्मा की गोद में सो रही हैं। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे और ये उठी हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब ये इस तरह से चल चल के सबको दिखा रही हैं। और फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें शाती करी और उसके बाद टाइम हो चुका था डिनर का। तो डिनर में बना था यहाँ पर वेज पुलाव और साथ ही बनी थी मटर पनीर की ज़बरदस्त सी सब्जी और उसके साथ ही बनी थी गर्मा गर्म सी पूड़ियाँ जो कि बना रही थी सिम्मो, और सब्जी बनाई थी और वेज पुलाव बनाया था समन अप्पी ने। तो यहाँ पर डिनर रेडी हो गया था, सब लोग डिनर करने लगे थे। तो मैंने भी अपनी डिनर की प्लेट लगा ली थी यहाँ पर और बस हम सब मिल करके करने लगे थे डिनर एंजॉय। और उसके बाद आ गई थी टाइम रात में इबादत का। तो हलीमा नन्ना के साथ तस्बीहात पढ़ने लगी थी और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, तो हलीमा ने मुझे मुंह पर ही मना कर दिया। अकबर अल्लाह अकबर ये कहना सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह व बिहम्दिही। खाना वाना हो चुका है और हम सब डिनर से फारिग हो गए हैं और अब वक्त है, क्योंकि आज शब रात है तो रात जगनी है। तो अब वक्त है इबादत की, अल्लाह से ढेर सारी दुआएं करने की और अपनी और अपने घर वालों की मगफिरत अल्लाह से करवाने की, क्योंकि आज मगफिरत की रात है। और आप लोग भी जरूर से अपने अपने घरों में जागिए, रात भर नफले पढ़िए, इबादत करिए और अल्लाह से अपनी मगफिरत की, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआएं करिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप लोग रात में जगे हो तो, अल्लाह से इबादत की हो तो, क्योंकि आज की रात बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। आज अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पे आते हैं और खुद ऐलान करते हैं कि मांगो मेरे बंदे तुम्हें क्या मांगना है। अगर इस रात में ना बंदा मांगे तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई हो नहीं सकता। तो हमको ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं करनी है और अल्लाह से ढेर सारी दुआएं करनी है, क्योंकि आज की रात मकबूलियत की रात है। तो बस चलते हैं अब सब कुछ ख़त्म करके अपने अल्लाह की तरफ और बस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।